Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new class today. So kids, today we are going to learn about the chapter 5, Space Mission and Scientists. Right kids, let's start. This is chapter number 5, Space Mission and Scientists. So kids, artificial satellites are man-made objects that are sent into space. So kids, हमारे कुछ ऐसे स्पेस मिशंस होते हैं जैसे कि अगर हमें सोलर सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम अपनी सैटेलाइट्स को आसमान में लॉन्च करते हैं ताकि वो वहां पर घूमकर एक्सप्लोर कर सके, एग्जामिन करके ये पता लगा सके कि वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने देखी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी, राइट? इसीलिए हम सैटेलाइट्स को वहां पर भेजते हैं स्पेस में, राइट? उनसे हमारा कम्युनिकेशन डिजिटली रहता है और उससे हमें सिग्नल्स मिलते रहते हैं जिससे साइंटिस्ट जो है वो रिपोर्ट्स तैयार करते रहते हैं। तो जो सैटेलाइट्स है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कुछ ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम स्पेस में भेजते हैं, एज आई टोल्ड यू। सो साइंटिस्ट यूज देम टू स्टडी द यूनिवर्स, फोरकास्ट वेदर एंड सो ऑन। और साइंटिस्ट उन्हें इस्तेमाल करते हैं फोरकास्ट वेदर देखने के लिए, इसके अलावा वो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करने के लिए, डिस्कवरीज करने के लिए और एग्जामिनेशन करने के लिए वहां पर सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं। तो आज हम स्पेस और स्पेस से रिलेटेड ही चीजों को आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर जाने का एक मिशन था ऑर्बिटर का। तो इंडियाज फर्स्ट एवर interplanetary mission was launched on 5 November 2013। तो इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने वाला जो मिशन था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और फिर 24 सितंबर 2019 को उसे कंप्लीट किया गया था। यानी कि उसको टोटल 5 साल लग गए थे इस मिशन को पूरा करने के लिए। 5 years in orbit around the Mars, मार्स के अराउंड ऑर्बिट करने में उसको टोटल 5 साल लग गए थे। Sent 2 terabytes of imaging data and had enough fuel to complete another year in orbit। तो उन्होंने वहां पर 2 टेराबाइट्स भेजे थे और ताकि वहां की वो इमेजिंग कर सके, लाइक इमेजेस ले सके मार्स की सतह की, उसके प्लैनेट की, वहां के वातावरण की, हर चीज की वो एक अच्छी खासी जान पहचान कर पाए। लेकिन उसके बाद भी, मिशन पूरे होने के बाद भी उनके पास इतना फ्यूल था कि वो 1 साल और उसके आसपास ऑर्बिट कर सकता था। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारा एक मिशन हुआ था। नेक्स्ट इज यूजीन सर्नान। Eugene Andrew Cernan was an American astronaut, naval aviator, and electrical engineer, aeronautical engineer, and fighter pilot. So, जो यूजीन एंड्रयू सर्नान था वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक नेवल एविएटर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और एक फाइटर पायलट थे। ड्यूरिंग द अपोलो 17 मिशन, एक मिशन था अपोलो 17 करके, उसमें सरनान became the 11th human being to walk on the moon। तो ये जो पर्सन थे सरनान, ये 11th ऐसे आदमी थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था। नेक्स्ट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग किड्स, इनके बारे में आपने बचपन से आज तक बहुत बार पढ़ा है। दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग वाज an American astronaut। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जो कि पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था। He described the first step on the moon as one giant leap of mankind। और उन्होंने अपने उस पहले तजुर्बे को, उस एक्सपीरियंस को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मून पर वॉक करना ऐसा फील होता है जैसे कि एक बहुत बड़ा लीप आप ले रहे हैं, वन जाइंट लीप ऑफ मैनकाइंड, राइट किड्स? अगला है चंद्रयान एंड गगनयान, राइट? सो चंद्रयान 3 इज इंडियाज नेक्स्ट मून मिशन। इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो एक अगला मून मिशन है फॉलोइंग चंद्रयान 2।
चंद्रयान 2 के बाद ये चंद्रयान 3 जो है ये अलग मिशन था, while गगनयान is India's plan to send astronauts into space। और गगनयान इंडिया का एक प्लान है, एक ऐसी नीति है जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहते हैं। These projects demonstrate India's pursuit of space exploration, studying the moon and preparing for crewed space missions। So kids, इससे पता लगता है कि इंडिया अपनी डेवलपमेंट पर कितना ध्यान दे रहा है कि दैट दे आर प्रिपेयरिंग देयर पीपल टू बिकम द एस्ट्रोनॉट, जिससे वो अपने स्किल्स को अचीव कर सके, अपने स्किल्स को यूज करके वो बाहर स्पेस में जाकर एक्सप्लोरेशन कर सके, एग्जामिनेशन और एनालाइज कर सके, जिससे उनके आने वाली जो रिसर्चेस हैं उसके अंदर उनको हेल्प हो सके। सो विद दिस चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज पर। So kids, this is the next page that we are here. And now let's read about Sputnik. What is Sputnik? Right, this is Sputnik. Soviet Union successfully launched Sputnik 1. So Soviet Union ने सबसे पहले successfully जो Sputnik 1 था उसको launch किया and changed the history of space missions on October 4, 1957. और 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने स्पेस की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। The first artificial satellite to go around the earth was Sputnik 1। तो Sputnik 1 जो थी वो पहली मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो स्पेस में गई थी। राइट किड्स, अगला है यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन क्या थे, पढ़ते हैं। यूरी अलेस्केविच Gagarin was a Soviet pilot। ये एक सोवियत पायलट थे and he was a cosmonaut who became the first human to journey into outer space। तो ये एक कॉस्मोनॉट भी थे जिन्होंने, जो पहले इंसान थे, पहला ह्यूमन था ये, जिन्होंने अपनी जर्नी आउटर स्पेस में तय की थी। राइट किड्स, अब पढ़ते हैं हम लेट मी आंसर। What do you like the most about space scientists? तो आपको space scientists के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? Write down in your notebook, kids. Next is Rakesh Sharma. So kids, who is Rakesh Sharma? Well, Wing Commander Rakesh Sharma is the only Indian citizen to travel in space। तो राकेश शर्मा, एक विंग कमांडर राकेश शर्मा है जो कि पहले इंसान है इंडिया से जो कि स्पेस में ट्रैवल कर पाए थे। Although other astronauts with some Indian background were not Indian citizens। वैसे तो कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि स्पेस में जा चुके हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड इंडिया से नहीं था, वो बाहर कहीं दूसरी जगह पर रहते थे जो कि इंडिया को बिलोंग करते थे बट इंडिया के सिटीजन नहीं थे। राइट किड्स, अब चलते हैं आगे क्विज टाइम की ओर। सो किड्स, नंबर 1 इज नेम द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल टू द मून। पहला आदमी, पहला इंसान जिसने मून पर ट्रैवल किया था, it was Neil Armstrong। So we'll write Neil Alden Armstrong। Let's see, the next one is question number 2. Which mission made the India first country to land on South Pole of the Moon? So, कौन से मिशन के दौरान इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग किया था? It was चंद्रयान। So we'll write CHANDRA, Chandra Yan। Chandra means moon। Next is which astronaut died in her shuttle Columbia? कौन सी ऐसी एस्ट्रोनॉट थी जो अपने कोलंबिया शटल के अंदर ही मर गई थी? It was, yes, वो थी कल्पना चावला। Next is name the second woman to venture into space who was born in India। तो इंडिया की दूसरी ऐसी महिला कौन थी जो कि स्पेस में गई थी? It was, yes, वो थी सिरिशा बंदला। सिरिशा बंदला। Next is fill in the blanks। Fill in the blanks. One is Neil Armstrong was an American, yes, astronaut and aeronautical engineer। So we'll write. Next is Cernan became the dash human being to walk on the moon? 11th. So we'll write 11th human being।
Next is the Soviet Union successfully launched Sputnik 1. So we'll write Sputnik 1. Next is India's first ever interplanetary mission was launched on 5th of November 2013, right? So we'll write 5th of November 2013. So kids, let's see info bits. A scientist is a person who conducts a scientific research to advance knowledge in an area of interest. So, एक साइंटिस्ट कौन सा क्या इंसान होता है? एक साइंटिस्ट क्या करता है? एक साइंटिस्ट वो इंसान होता है जो अपनी साइंटिफिक रिसर्चेस से अपनी नॉलेज को और ज्यादा ग्रैब करता है और ज्यादा नॉलेज एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बढ़ाता है. लाइक फॉर साइंस यू कैन से, ह्यूमन बॉडी यू कैन से, साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसके ऊपर रिसर्च अनलिमिटेड हम कर सकते हैं. एंड दैट पर्सन हु डू रिसर्चेस एंड क्रिएट रिपोर्ट्स इज अ साइंटिस्ट. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.